एक्सीडेंट लेवल बड़े कम हुए हैं। अच्छा, पहले होते थे? बड़े ज्यादा होते थे, और आपको मैं बता दूं कि जो एक्सीडेंट होते थे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं होते। रैश ड्राइविंग करना और काफी सारे ईव टीजिंग, ये बहुत सारे मामले आए दिन आते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था, ग्रीन कैंपस, जिसके तहत जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर 4 व्हीलर की एंट्री बैन कर दी गई। हालांकि इसके बाद कई जो इसकी रिएक्शंस थी मिक्स आई। कई स्टूडेंट ने इनको अप्रिशिएट किया, कई स्टूडेंट का ये भी कहना था कि दोबारा खोल देना चाहिए 4 व्हीलर की एंट्री को। बहरहाल क्या कुछ कहते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, खासूसन तौर पे इतनी गर्मी में जिनके एग्जाम चल रहे हैं, आइए सुने। सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। माननीय गोस्वामी विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष बीवीपी। देखिए, गाड़ियां बंद होने से ये इम्पैक्ट हुआ है कि जो आउटसाइडर विश्वविद्यालय के अंदर आते थे और जो कुछ लोग बाहर से रैश ड्राइविंग करते थे। एक तो इंसिडेंट हमारे बीच आया था कि एक विद्यार्थी को इतनी लग गई थी कि वो 6 महीने उसको बेड पे रहना पड़ा था, उसकी टांग की सारी हड्डियां टूट गई थी। तो इस चीज को रोकते हुए वीसी साहब ने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया था, एक एबीवीपी की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया था उनको। उसके बाद उन्होंने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो 4 व्हीलर्स थे वो बंद कर दिए गए थे। तो लेकिन इस विषय के बाद जब काफी समय के बाद कुछ लोग थे बीच में जो डिमांड कर रहे थे कि नहीं जी, इसको हम दोबारा से लागू करो, और जो डिमांड आई थी कि 4 व्हीलर्स दोबारा से लाओ। लेकिन उसका इम्पैक्ट गलत ये जाएगा कि दोबारा से वो पुरानी हरकतें स्टार्ट हो जाएंगी। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी के अंदर एक इन्वायरमेंट के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट गया 4 व्हीलर बंद होने से, क्योंकि पेट्रोल गाड़ियां जो होती हैं उससे काफी गंदी गैसेस निकलती हैं। आप इसको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं, और हम मांग करते हैं कि जो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि बच्चों को चल के आना पड़ता है। कुछ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और भी बड़े 10 किस्म के विद्यार्थी होते हैं। लेकिन उसलिए हम मांग करते हैं कि जो रिक्शाज और जो फ्री ड्राइव्स यूनिवर्सिटी के अंदर लगाई गई हैं, जो स्लो स्पीड में चलती हैं, उसका नंबर जो है थोड़ा इंक्रीज किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने में या कहीं भी आगे पीछे जाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है। इसको अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो क्या था, यूनिवर्सिटी में आए दिन एक्सीडेंट्स होते थे। बाहर के लड़के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी नहीं है, वो अपनी बड़ी गाड़ियों में, स्पोर्ट्स बाइक्स में यहाँ पे आते थे, रेस लगाना, रैश ड्राइविंग करना और काफ़ी सारे ईव टीजिंग, ये बहुत सारे मामले आए दिन आते रहते थे। तो इस चीज़ को लेके हम विद्यार्थी परिषद ने भी मामले संघर्ष किया। अभी काफी गिरावट है उन चीजों में। हाँ, अभी क्या है कि आप देखते हैं कि हमने भी इस चीज को लेके एक डिमांड रेज की थी कि यहाँ पे इस चीज पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को इतना ज्यादा सीरियस इंजर्ड हुआ वो कि चंडीगढ़ पहुंचना पड़ा, तब जाके ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि अभी 4 व्हीलर की एंट्री बैन हुई है। आप मतलब अब फिर डेथ ही चाहेंगे कि डेथ हो जाए तो उसके बाद फिर दोबारा इसको बंद करवाएं, अगर आप दोबारा खुलवाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे एमबीएम कॉलेज है और भी बहुत सारे कॉलेजेस और आस पड़ोस के बच्चे भी हैं, तो वो क्या करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं यूनिवर्सिटी में आके, और बहुत सारे बच्चे इंजर्ड होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव जो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे वीसी साहब ने या चांसलर साहब ने जो ये इनिशिएटिव लिया था, तो इसका मुझे लग रहा है अच्छा ही पॉजिटिव ही इफेक्ट पड़ रहा है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। आज आप देखिए जो गर्मी है कितनी है बाहर, तो आप यहाँ पर ये देखो जो पेड़ है, इससे क्या हो रहा है कि जो गर्मी इससे इफेक्ट कम पड़ रहा है। ये बात सही है। मैं भी कह दूं, बाहर आप जाओगे ना, बड़ी लू है मारे आने निकलने वाला, लेकिन इतने खड़ोते हैं परसा बेशक आधा, लेकिन तो भी 2-3 डिग्री का फर्क है। हमारे यहाँ पर आप देखिए बोटेनिकल गार्डन है, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा था। आज से अगर आप 6 या 7-8 महीने पहले की बात करिए, तो जो नाम के 4 व्हीलर्स थी या जो लोग बाहर आउटसाइडर आके यहाँ पर आते थे, और हमारा ही एक स्टूडेंट था लॉ डिपार्टमेंट का, उसको नाम क्या उसके ऊपर गाड़ी चला दी गई है। तो बाहर से जो आउटसाइडर्स आते थे, वो नाम क्या स्पोर्ट्स बाइक्स लेके यहाँ पर शोर गाने लगा के पूरे चारों तरफ पूरे एजुकेशन में भी दिक्कत होती है। एजुकेशन में भी दिक्कत होता है, और खासकर हमारी जो बहनें होती थी उनको भी दिक्कत होती थी। कोई यहाँ पर हुटिंग करनी, जो बाहर से आउटसाइडर आते थे, और वो मानते ही नहीं थे, और जब वो उनको पकड़ने के लिए आना, वो तो भाग जाते थे। देखिए, सबसे पहले जब ये इनिशिएटिव ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के द्वारा ये लिया गया था, और हमें भी तब लग रहा था कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट इससे होंगे, बट मैं आज आपकी मीडिया के थ्रू ऑनरेबल वाइस चांसलर को और जितने भी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होने मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, बिकॉज इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा पॉजिटिव है। देखिए, क्या पॉजिटिव? बच्चे तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हर किसी के एक अपना व्यू ऑफ पॉइंट है, हम किसी के व्यू ऑफ पॉइंट पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि हम भी इसी यूनिवर्सिटी के बोनाफाइड स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, एक्सीडेंट लेवल बड़े कम हुए हैं। अच्छा, पहले होते थे?
बड़े ज़्यादा होते थे। और आपको मैं बता दूं कि जो एक्सीडेंट होते थे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं होते थे। आउटसाइडर्स यहाँ पे ड्रंक करके शराबे पीते थे, लाउड स्पीकर्स में गाड़ियां चला के और यहाँ पे गोल गोल घूमना। इट 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 वाज जस्ट लाइक दैट कि ये इनसिक्योर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया गया था। बट ये आउटसाइडर्स की एंट्रियां बैंड हुई, मतलब एक तक तो हुई, बट उससे ज्यादा जो बड़ा इम्पैक्ट ये है कि इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ा है। आज जैसे इतना टेम्परेचर आप देख रहे हो पूरे जम्मू के अंदर या पूरे भारत के अंदर एक बड़ा ज्यादा टेम्परेचर इस समय इंक्रीज हुआ है, लेकिन जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर एक जो ये गाड़ियां कम होने के कारण से जो पेड़ हैं यहाँ पे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 1-2% का मुझे लगता है कि कैंपस के अंदर फर्क होगा। और ये ऐसा नहीं है कि इनिशिएटिव में कोई वो दिक्कत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, हम इसमें अप्रिशिएट करते हैं। और वाइस चांसलर सर ने अगर कोई इनिशिएटिव लिया है तो मुझे लगा उनके पीछे उसका डिमांड कर रहे हैं लोग। देखिए, जो डिमांड कर रहे हैं वो उनकी अपनी डिमांड है। और देखो, हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। जैसे हमारी राय थी, आपने हमसे पूछा कि क्या राय, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक बड़ा बेहतरीन है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, तो पहले किसी ने बात की कि यूनिवर्सिटी के अंदर ई जो रिक्शास हैं उसमें प्रॉब्लम्स है, बट इसके लिए भी हमने ऑनरेबल वाइस चांसलर और डीन स्टूडेंट वेलफेयर को हमने एक रिटर्न में दिया था कि जो उनकी संख्या है ई रिक्शा की उसको इंक्रीज करना चाहिए। और इसके अलावा भी मैं आपको एक अप्रिशिएटिव जो स्टेप जो यूनिवर्सिटी का है वो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग जैसे अभी बाहर में रिसेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर गया, वहां पे भी ई रिक्शास अवेलेबल हैं, लेकिन वहां पे उनको पे करना पड़ता है। 10 रुपए पर कॉस्ट पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ता है। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार अगर ऑनरेबल वाइस चांसलर ने कोई इनिशिएटिव लिया है, उस इनिशिएटिव के अंदर जो ई रिक्शा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप बच्चों को सुन रहे थे, हालांकि उन्होंने इस डिसीजन को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि जो व्यू पॉइंट है वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एजुकेशन किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं हो रही जो पहले होती थी। एक्सीडेंट केसेस की कमी आई है जो पहले होते थे, और बाहर के जो बच्चे आते थे उनकी एंट्री होती थी वो रिस्ट्रिक्टेड हुई है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ के स्टूडेंट सिक्योर और अब एजुकेशन एनवायरनमेंट को जो है वो सेफ फील कर रहे हैं। बहरहाल डिमांड ये भी आई है कि जो ई रिक्शाज हैं, जहाँ ई व्हीकल्स हैं, उनकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए यूनिवर्सिटी जम्मू के भीतर, और खासतौर तौर पे स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।